बात के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं मंगलाचरण के साथ। भगवान की जय। 1008 आदिनाथ मान की जय। हम तो बनते महिता मंगल शुभ घड़ा मंगल गीत सुनाए हो सारा हो मंगल के मंगल भावना भाए हरि हर के शरण में आए और शीश झुकाए आचार्यों के आचारों से हम जन सफल बने उपदाय पठन पठन हो और साधु की शरण हो माँ दिनवाली की माँ दिनवाली की शरणा। बोली दिवाली 1008 आदिनाथ भवानी की जय। भक्तामृत स्तोत्र की जय। मानसून मुनि महाराज जी की जय। पिता सागर जी महाराज की। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण सुनीता भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अनुमोदना। हम अनीश भैया से रिक्वेस्ट करेंगे। अनीश भैया। जय जिनेन अनीश भैया। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जय जिनेंद्र आप सभी को। भैया एक सेकंड, सुनीता भाभी कुछ बोल रहे हैं। सुनीता भाभी आपकी आवाज नहीं आई। आप हस्तकला कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किए, इसीलिए आपको थैंक यू सुनीता भाभी, थैंक यू सो मच। भैया कल हथकरघा की कंपटीशन रखी थी मुंबई में। महिला मंडल ने, दिगंबर जैन महिला मंडल ने, तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला। हथकरघा की साड़ी को फैशनेबल स्टाइल से पहनना था। तुमको मिला क्या? हाँ। वेरी गुड यार, बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू देखो भैया। मैं जो पहना हूँ ये भी हथकरघा का ही है। भैया हथकरघा के ही जैकेट्स पहनते हैं, मैं सभी को बता दूं। भैया हथकरघा के लिए बहुत बहुत काम कर रहे हैं, बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं। और भैया जितने भी जैकेट्स पहनते हैं वो सिर्फ हथकरघा के ही पहनते हैं। ये बहुत सालों से मैं तो गुरुजी का रक्षा कवच समझ के पहने रहता हूँ हमेशा। तो ये बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारी टीम को अवार्ड मिला। थैंक यू भैया। तो आप ये बताइए, आप लोग सादर जय जिनेंद्र आप सभी को। आज आप सभी, वैसे अनेक बार लोग पूछते हैं कि भक्तामर स्तोत्र की जो साधना है वो कैसे करना चाहिए, कौन से वस्त्र पहन के करना चाहिए। तो अगर बाय द वे मैं इसको कह दूं कि भक्तामर स्तोत्र की साधना लाल रंग के वस्त्र पहन के करना चाहिए, पीले रंग के वस्त्र पहन के करना चाहिए, जो भी अनेक प्रकार के, तो वो पूरा न्याय नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि जो भी भक्तामर स्तोत्र के श्लोक की साधना करना चाहता है उसको हस्तकरघा के वस्त्र पहन के करना चाहिए, क्योंकि हस्तकरघा के जो वस्त्र रहते हैं उसमें कहीं से भी मांसाहार रूपी चीजों, पशुओं के मांस से निर्मित चीजों का प्रयोग नहीं होता है। उसके धागे भी शुद्ध रहते हैं, सब चीज बहुत बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार यदि आप लोग को किसी भी श्लोक की साधना करना है तो सबसे पहले आपको अपने मन में और दिलो दिमाग पर बैठा लेना चाहिए
कि भक्तामर स्तोत्र के श्लोक की साधना सबसे पवित्र हो, इसलिए जरूरी ये है कि आप इस साधना को हस्तकरघा के वस्त्र पहनकर करें। ज्यादा आप नहीं भी ले सकते तो एक साड़ी रख लें कोई ना कोई, प्रतिदिन वही भक्ति के बाद निचोड़ के डाल दें और पुनः पहने। तो ऐसा अगर आप करेंगे ना तो आप यकीन मानिए आपको अद्भुत फल देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल निश्चित समझो। तो दूसरी चीज, अगर आप कभी भी भक्तामर स्तोत्र के श्लोक की साधना कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए दूसरा प्रिकॉशन भी रखना जरूरी है। पहला प्रिकॉशन क्या है कि फर्स्ट प्रिकॉशन ये है कि आप ना कोशिश ये करें जहां तक हो सके कि एकदम सूती वस्त्र पहने, या तो फिर हस्तकरघा तो गोल्डन है, क्योंकि हस्तकरघा के वस्त्र पे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है, ब्रह्मचारियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो अद्भुत रूप से आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का श्रृंगार करके भक्तामर स्तोत्र के श्लोक की साधना ना करें। किसी भी प्रकार का लिपस्टिक, पाउडर या कोई भी अन्य चीज लगाकर आप भक्तामर स्तोत्र के श्लोक की साधना ना करें। अगर आप 21 डेज अगर आप कोई नियम लेते हैं तो 21 डेज की साधना में आपको किसी भी प्रकार के श्रृंगार का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लिपस्टिक वगैरह जो आती है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इनमें पशुओं के रक्त का भी उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके होठों पे लाली है, इसका मतलब है कि किसी माँ की संतान के मुख से निकल रही बददुआओं से आपको असर पड़ने वाला है। तो ये जो भी भक्त हमारे स्तोत्र के श्लोक की साधना कर रहे हैं वो कोई भी ऐसी अननोन चीज का सेवन ना करें जिसके निर्माण का पूरा तरीका आपको नहीं मालूम है। तो इससे, क्योंकि मैं तो बोल दूं कोई भी बीजाक्षर पढ़ने, लेकिन बीजाक्षर और मंत्र पढ़ने बोलने से कुछ नहीं होता है। आप यदि किसी भी ऐसी, अगर कोई देवी देवता सोचे भी अगर कि चलो भैया इन पे प्रसन्न हो जाए, मंजू जी पे प्रसन्न हो जाए, साक्षी जी पे प्रसन्न हो जाए, या जो भी यहाँ माताएं बहनें उन पे प्रसन्न हो जाए, लेकिन पता चला कि जैसे ही वो उनके पास आ रहे हैं तो उनको ये ना लगे कि हम साक्षी जी के पास आए हैं, मंजू जी के पास आए हैं, पता चला उनको लग रहा है कि हम किसी कत्ल खाने में तो नहीं आ गए। क्योंकि जो विभिन्न पशुओं को कत्ल करके उनके रक्त से जो रंग बनाया जाता है वो रंग विदेशी कंपनियां लिपस्टिक वगैरह में यूज करती हैं, भारतीय कंपनियां भी करती हैं। इसलिए हमको कोई भी भैया भक्ति करना है। भैया मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। ये जो लिपस्टिक्स में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो बोलते हैं 9 to 5 खराब नहीं होता, 12 घंटे खराब नहीं होता, वो 110% जो गर्भवती गाय होती है उसके गर्भ में जो शिशु होता है उसके खून से बनता है। हमने इस पे बहुत रिसर्च किया था, 2 साल पहले हमने सूरत में इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। तो अगर आप सच में ये यूज करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत पापों से बचेंगे। क्योंकि सोचिए अजन्मे शिशु का रक्त यूज करते हैं, उसके बिना वो मतलब वो हो ही नहीं सकता, मतलब जो 9 to 5 या जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आता है वो उसके बिना आ ही नहीं सकता। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये लिपस्टिक्स को त्यागिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत, बिल्कुल यूज नहीं और करती। सिर्फ साक्षी, मैं इस बात को और पूरा करना चाहूंगा कि भारत में सबसे पहले जो हम कितने शाकाहारी की बुक जो बनी थी उसका संपादक मैं रहा हूँ, और परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के संग में परम पूज्य मुनि श्री अचल सागर जी के सानिध्य में ये करीब 1 करोड़ बुक पूरे देश में 2014 में वितरित किए थे हम लोगों ने। और इसमें मैं एक जानकारी और दें, क्योंकि चूंकि भक्तामर स्तोत्र की साधना जो है बताने को तो मैं बता के निकल जाऊंगा कि रीम की साधना करो, श्रीम की करो, क्लीम की करो, लेकिन अगर मैं अगर उसके साथ में क्या क्या अगर आपको सुरक्षा रखना चाहिए अगर आपने नहीं रख पाए तो वो साधनाएं आप पे विपरीत असर भी दे सकती हैं। इसलिए चेतावनी के तौर पे बताना चाहूंगा। अभी बड़ी अच्छी बात साक्षी जी ने बताई कि कैसे गाय के बच्चे से वो कलर वो लोग बनाते हैं।
तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में जो एक नया जो एक मत जो जन्म ले रहा है, उसमें गाय के दूध का भी ये लोग अवॉइड कर रहे हैं। आपने सुना होगा साक्षी जी। तो वेगन बोलते भैया, वेगनिज्म। वेगन, तो हाँ, तो अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने जब अमेरिकन लोगों से चर्चा किया है कि ये वेगन में आखिर ये लोग गाय के दूध को अवॉइड क्यों कर रहे हैं, तो पहला तो ये होता था कि आपने सुना होगा कि देखिए कोई भी चीज, मैं कहता हूँ बीजाक्षर का ज्ञान एक दिन बाद मिले, लेकिन आपको ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी ने एक समय महात्मा गांधी को किसी ने कलकत्ता में बताया था कि यहाँ पर ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन जो है वो गाय को लगा रहे हैं और गाय को उससे दूध उनको दूधने में इजी जा रहा है। तो ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है उससे गाय के साथ दूध के साथ उसके रक्त भी दूध में आने लगता था, तो उससे पशुओं को बहुत पीड़ा होती थी। तो गांधी जी को जिस दिन मालूम चला उसी दिन गांधी जी ने नियम ले लिया था कि मैं अपने जीवन में कभी भी गाय का दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगर मैं जो दूध पीता हूँ अगर उसको अगर गाय को मुसीबत देकर अगर मुझे पिलाया जा रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। तो गांधी जी ने बकरी पाली थी। आप कभी भी कोई भी देखेंगे गांधी जी की क्लिप तो बकरियों के साथ दिखते हो, बकरी पाल, वो बकरी का दूध पीने लगे थे, बकरी के दूध का सेवन करने लगे थे। तो ये अब इसके बाद विदेशों में जो एक्चुअली में क्या होता है कि वहां गायों को पाला क्यों जाता है, जैसे भारत में भी यदि देखेंगे ना, अगर जो जर्सी नस्ल की गाय रहती है, तो जो जर्सी नस्ल की गाय रहती है उनकी पीठ नहीं होती है, उनकी पीठ नहीं होती है। तो पीठ नहीं होने के कारण वो बाद में किसानों के किसी काम की नहीं रहती है। अगर जर्सी नस्लों की गाय का यदि बछड़ा हुआ, तो यदि बछड़ा हुआ तो उसकी पीठ नहीं रहेगी, तो खेत हल जोतेगा उससे कैसे करेगा, उसको मदद ही नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में वो बछड़े सीधे कत्ल खाने में चले जाते हैं। और वहां पर भी और विदेशों में जो रहता है कि जैसे ही गाय ने बच्चे को जन्म दी, गाय ने बच्चे को जन्म दी, तो गाय का अगर दूध आने लगता है तो वो तुरंत उसी बछड़े को, जो बच्चा जो रहता है, उसको कत्ल कर देते हैं। और जैसा इन्होंने बताया लिपस्टिक कंपनी वगैरह में वो यूटिलाइज होता है। तो ये जानकारी आपको रखना बेहद जरूरी है। उसके बाद जो ग्लिसरीन का जो उपयोग होता है, मैं ये दोनों चीजें साबुन में मोस्टली ग्लिसरीन का उपयोग होता है, ग्लिसरीन लगाने से स्किन चमकने लगती है। वो तो अच्छा हो गया कि एलोवेरा जो है, वो जो एलोवेरा का आजकल लोग उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ग्लिसरीन के प्रयोग से, ग्लिसरीन जो है दांतों के लिए जो आती है, अंदर मुंह में छालों के लिए आती है, वो वेजिटेबल्स से बनाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्लिसरीन है पशुओं की चर्बी से बनती है, और भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है थाईलैंड से ग्लिसरीन का। तो वो पशुओं को काटा जाता है और उनके मांस के साथ जो चर्बी रहती है उसको पनीर के छिलके के जैसे खींच के बाहर निकालते हैं, कट 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 करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए तो ग्लिसरीन बन जाती है। तो और वो वही साबुनों में यूज होती है, क्योंकि उनका कहना आउटर यूज हो रहे हैं ना, किसी को खिला थोड़ी कर रहे हैं यार, हम लोग लोगों के स्किन पे ही तो लगाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जैन लोग हैं, हम क्या चीज लगा रहे हैं यार, ये तो सोचो। और हम साधना करेंगे किसी की संतान को दुखित करके, तो क्या हमको फल मिलेगा? तो आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से ये बातें। हाँ भैया, और ये अगर टॉपिक हम अगर छेड़े तो इतना बड़ा टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है कि मतलब इसको एक दिन में तो खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज होता है, चाहे शैम्पू हो, चाहे कंडीशनर हो, चाहे साबुन हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, इतने अलग अलग चीजों में यूज होता है ये सब चीजों का। बहुत सारे किचन की चीजों में भी यूज होता है, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अभी और देखो सभी से एक, रिक्वेस्ट करूंगी कि सच में जब ये भक्तामर पढ़ रहे हैं, जब मंदिर जा रहे हैं, प्लीज कम से कम मंदिर में तो भी सब त्याग कर दीजिए। कोई भी मेकअप करके ना आए मंदिर में, किसी भी कार्यक्रम में कोई भी मेकअप करके ना जाए। और दूसरी चीज क्या है इसमें, देखो एक और चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा एक वास्तु दोष हम लोग, कभी भी आपने सुना होगा कि जो हम लोगों के यहाँ जैसे परिवार में, किसी के भी परिवार में कभी कोई किसी का देहांत हो जाए, कुछ हो जाए, तो जब तक उसकी हड्डियां, आजकल तो वहीं के वहीं बराबर कर देते हैं, लेकिन जो हड्डियां जो हैं
जितने दिन घर में या कहीं रखी जाती है, 3 दिन तक के, जब तक वो विसर्जित नहीं होती है, तब तक के उस परिवार में उस परिवार को शुद्ध नहीं माना जाता है। हिंदू परिवारों में 13 दिन तक के वो गंगा विसर्जन करने तक के लिए रखते हैं, तो तब तक के उसको अशुद्ध माना जाता है। लेकिन आपको मालूम नहीं है, हमारे यहाँ बोन चाइना जो आ रहा है, बोन चाइना पे हम लोग जो चाय पीते हैं, बोन चाइना के कपों में, उसको ऐसा ऊपर उठाओ तो नीचे लिखा रहता है बोन चाइना, क्योंकि उसका पेटेंट राइट चाइना के पास में। तो ये बातें भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैंने जब से फॉलो किया हूँ तो मैंने पाया हूँ मेरे कार्य जो सिद्ध होने में टाइम लग रहा था, वो इतने जल्दी सिद्ध होने लगे हैं। पहले मैं उस अशुद्धि के साथ करता था, अब वो अशुद्धि दूर हो गई। इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने फॉलो किया। तो मालूम है आपको, सबसे ज्यादा बांग्लादेश जो है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश भारत से गाय जो है ना एक्सपोर्ट होती है। वो लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश की बाउंड्री में गाय गई और धक्का दे दिया अगर थोड़ा सा, गाय इधर से उधर पहुंच गई, कांग्रेस के समय में ऐसा होता था, तो वो वहां जाके बांग्लादेश के कानून के हिसाब से गाय को काटना हलाल है, भारत के कानून के हिसाब से हराम हो सकता है। तो वो वहां जाती थी और वहां उनको आराम से काट के, पूरे ईद के टाइम पे चारों तरफ वो गाय कटती थी, और उनकी जो हड्डियों का जो ढांचा पड़ा रहता था, साथ में कुत्ते की हड्डी, बिल्ली की हड्डी, उसको एक बहुत बड़े कंटेनर में उबाला जाता था। और उबालने से जैसे ही वो हड्डियां जो है, उनसे बोन मैरो का जो पीलापन हट जाता था और हड्डियां सफेद हो जाती थी, तो उनको ग्राइंडर में पीस के एकदम बारीक चूर्ण बना दिया जाता था। और वो चूर्ण जो है जब मिट्टी में मिलाया जाता था, तो एकदम मिट्टी हल्की क्वालिटी की चमक, हड्डी की चमक वाली हो जाती है, और वो बोन चाइना कहलाता है। और जब बोन चाइना में चाय पीता हुआ व्यक्ति जब चाय की चुस्की लेता है ऐसी, तो बिल्कुल वैसा ही लगता है, कुछ कुछ जैसे कुत्ता हड्डी चाटते हुए लगता है। तो इसीलिए जो पाप आपने किए नहीं, जिस पशु को आप मारना नहीं चाहते, जिसके लिए आपके अंदर प्यार है, उसके कटने में क्यों जानबूझ के हिस्सेदारी बन रहे हो? याद रखना, ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जो है, अगर हम लोगों पे अगर कोई बाहरी बीमारी आ रही है, तो उसका कारण यह है कि हमने इनडायरेक्ट, हमने भी सपोर्ट किया है। पशुओं की हत्या जो हो रही है, उसमें सिर्फ विदेशी अकेले कातिल नहीं है, उसमें भारतीय अकेले कातिल नहीं है, उसमें हम जैनी भी कहीं ना कहीं से कातिल हैं। वो चाहे कितना भी बोल दें, उन्होंने इनडायरेक्ट में किसी ना किसी प्रकार की चीजों को प्रमोट किया है, अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, कहीं ना कहीं। इसलिए हमें बचना चाहिए। तो अब इसके बाद, अब आप बताइए, अब आप क्या मार्गदर्शन चाहेंगे, मैं उस मैटर में बोलना शुरू कर दूं। भैया क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, या तो अगर आप आज बीजाक्षर क्वेश्चन के बारे आंसर में करो आप, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स आंसर करूं? करो आप। अच्छा, भैया एक ये क्वेश्चन है कि, एक सेकेंड ना भैया, मैं हैंग हो गई नहीं। स्किन प्रॉब्लम में फिटकरी कितनी बार और कितनी देर तक लगानी चाहिए? हाँ, स्किन प्रॉब्लम में आप सभी को जय जिनेंद्र, फिटकरी कितने बार और क्या लगाना चाहिए? देखिए, अब भी मेरे पास, आप लोगों के पास आप लोगों के पास आने के पहले अब भी जस्ट मेरे पास एक एसएमएस आया, और एक पूरे के पूरे परिवार ने फिटकरी को लेकर इतना अद्भुत प्रसन्नता व्यक्त करी, पूरा परिवार परेशान हो गया था, कोई उनको वो नहीं था। और जैसे ही उन्होंने फिटकरी का यूटिलाइज किया 3-4 दिन, तो उनका कहना है पूरे के पूरे मेंबर करेक्ट हो गए, ठीक हो गए। तो अब स्किन प्रॉब्लम के लिए फिटकरी वैसे भी एंटीसेप्टिक वगैरह के रूप में यूज होता रहा है प्राचीन काल से। तो फिटकरी जो है ना, आपको लेना है हाथ में, कैसे लेना है, ये सपोज ये फिटकरी है, इसको गीले पानी में थोड़ा गीला किया, और जहां पर आपके स्किन में प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको उस गीले पानी का उस फिटकरी को लगाना है चारों तरफ। और ऐसा जो है कमर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो जहां जहां भी प्रॉब्लम हो, तो फिटकरी को आपको यूटिलाइज करना है। चूंकि अभी आप बरसात से निकल के आए हुए हैं, तो बरसात में तो स्किन का डिजीज कभी भी हावी हो जाता है, अंडर गारमेंट्स गीले पहनने में आ जाते हैं, उसके कारण भी प्रॉब्लम बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिटकरी का यूटिलाइज करें, उसको गीला करके जब पूरा नहा के हो जाए, तो नहाने में जैसे साबुन रखते हैं, वैसे आप फिटकरी को भी रख लें। और आपको चेहरे में जहां जहां भी लग रहा है, चेहरे में भी लगा सकते हैं आप, पर जहां ज्यादा जरूरत हो वहां पर उसको लगाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको बिल्कुल 3 दिन में ही आपको उसका लाभ दिखने लगेगा। जैसे ही आप आएंगे ना, फिटकरी जरूर लगाएं, सोने के पहले उस पर्टिकुलर स्पेस पे फिटकरी लगाएं,
कहीं कोई घाव हो गया है तो वहां पर फिटकरी लगाएं, तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच भैया। भैया एक क्वेश्चन है कि बहुत गैस होती है, बहुत सालों से तकलीफ है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब भूख भूख नहीं लगती, खाना नहीं भाता। देखो, अगर ना बाय द वे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर हो रहा है किसी भी कारण से, तो मैं तो एक सीधी सी सिंपल सलाह देता हूँ कि या तो ना आपको ना जाएंगे तो आयुर्वेद में बहुत सारी जो चरक कंपनी की भी दवाई आती है, छोटी सी टैबलेट, और 2-3 टैबलेट आती है। अगर आप किसी को पेट में छाले हो रहे हैं बार बार, या किसी भी प्रकार की चीजें अगर हो, पेट में छाले हो रहे हैं और अनपच की शिकायत है, तो ऐसी स्थिति में एक बार ना पेट की धुलाई होना बहुत जरूरी है। मुश्किल से ₹1 ₹1.5 की गोली आती है, आप कम से, और ठंड के टाइम में तो कभी भी खा सकते हैं। गर्मी के समय में इसलिए लोग खाने से बचते हैं क्योंकि पेट में गर्मी होने लगती है और बाहरी टेम्परेचर और ज्यादा रहता है। तो ठंड के टाइम पे जो पेट की धुलाई के लिए जो टैबलेट आती है, वो 1-2 टैबलेट आप जरूर खाएं। वो तो बाबा रामदेव ने भी बनाया है, और बाकी कंपनियों की भी आती हैं अलग अलग। तो आप उन टैबलेट को, आयुर्वेदिक रहती है वो, उसमें जड़ी बूटियां मिली रहती है, तो वो टैबलेट ना आपको कम से कम रात को सोते समय खाना चाहिए। तो उससे अगर पेट की धुलाई हो जाए ना, एक बार पूरी तरह से पेट की धुलाई हो जाएगी ना आपको, तो उसके बाद जो है ना, जो गड़बड़ जो आप खाते रहते हो आड़ी तिरछी चीजें, ये खाने से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। जो आपको पच सकता है वो खाओ, तो आप देखना कि बिल्कुल उससे ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। साथ में हरी सब्जी का प्रयोग बहुत करें। अभी सीजन में मैं बताना, मेथी, पालक, ये जितनी भी भाजियां आती हैं, ये। भैया आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ आप ठीक है भैया। हेलो। हाँ भैया आप ठीक है। आवाज आई क्या? हाँ हाँ आ रही है भैया। हेलो। आ रही है भैया आवाज। तो इसीलिए मालूम है, और सबसे बढ़िया मैंने तो देखा, अभी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बढ़िया मालूम है, मल्टी विटामिन वाला ना A to Z कैप्सूल, वो शाकाहारी है, उसमें हरा लगा हुआ चिन्ह, हरा सिंबल, वो मस्त खाना खाने के बाद खाओ, ये सब प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि आप एक बार, हर व्यक्ति को, किसी को भी महीने में एक ना एक बार ऐसा जरूर करना चाहिए, अपने पेट की धुलाई जरूर करना चाहिए। क्योंकि पेट की धुलाई क्या होता है, अगर आप कोई दवाई खाओगे तो तुरंत में चीजें करेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज आंतों में अगर चिपकी हुई है जो वही पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो एक बार पेट की धुलाई हो जाती है ना, तो सब प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और हरी सब्जियां खाओ, उसमें मेथी, पालक और पुदीना वगैरह का तो भरपूर यूटिलाइज करो आप लोग, चटनी वगैरह बना। अब दूसरा क्या बोल रहे ठीक थे? है भैया। अच्छा भैया, साइनस के लिए फिटकरी का कैसे उपयोग कर सकते हैं? सर्दी खांसी बहुत रहती है, साइनस की तकलीफ रहती है। दीप्ति जी इसके बाद आपको अनम्यूट करूंगी ये प्रश्न के बाद। देखो, सर्दी जुकाम वगैरह का जो प्रॉब्लम है ना, अब साइनस का प्रॉब्लम एक्चुअली में हड्डी का बढ़ जाने से होता है। किसी पर्टिकुलर जगह की हड्डी अगर बढ़ जाती है, तो इस मामले में जयपुर में एक महिला की 14 साल से आवाज चले गई थी। अगर उसको अनीस भी बोलना तो बोलते इस प्रकार से आवाज निकल रही थी उनकी। तो उन्होंने, जब मेरा किस्मत से मेरे को भी जयपुर जाना हुआ था, तो अगर आप बोलोगे तो मैं उनको इस कार्यक्रम में बुलाऊंगा, आप उनकी आवाज खुद सुनना। तो बोल नहीं पाती थी। तो इसी बीच में डॉक्टर ने कहा कि साइनस का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, आपकी आवाज चले जाएगी। वो 2-3 बार हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला था, वो टेबल से उठ के भाग गई। तो एट लास्ट में उस स्थिति में आ गई कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये कभी सुधरने के इनके चांस समाप्त होते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और वहीं पर जयपुर जाना हुआ ऋषभ गंगवाल जी के यहाँ। तो वहां पर मैंने जैसे ही उनको ध्यान करा रहा था, तो ध्यान कराते कराते उनकी भी आंखों से आंसू निकलने लगे। जैसे ही मैंने बोला, बोलो कि आपकी, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, और उन्होंने बोला इस प्रकार से उनकी आवाज निकल रही थी, और बोलते उनकी आंखें आंखें ज्यादा बोलने लगी और आंसू लुढ़कने लगे फटाफट फटाफट।
तो मैंने उनसे कहा, फिर एक ही सवाल पूछा कि क्या भगवान आदिनाथ की जो माँ है वो कभी ऐसी माँ हो सकती है कि जिसकी गले में कुछ बोलना चाहे और आवाज नहीं निकलेगी? तो बोले उनने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी गर्दन को ऐसा ऐसा किया। तो मैंने मेरी एक प्रार्थना मान लो, अगर सड़क में भी कोई हॉस्पिटल दिखे ना, अगर वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करता हूँ तो करवा लो। तो मैं तो वहां से 2-3 दिन के बाद आया, और चौथे दिन जैसे जयपुर से जब मैं यहाँ पर आ चुका था और फोन आया, तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा, जय जिनेंद्र, अनीस जी, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग में है, मैं बोल रही हूँ और ऐसा ऐसा हुआ था। तो तब मैंने उनकी आवाज सुना। आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों से अब उनकी अच्छी आवाज है। तो साइनस कोई बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार, जिस चीज का ट्रीटमेंट हो सकता है इजी वे में, आप उसमें कहीं अगर कोई हड्डी का प्रॉब्लम है, कुछ है, तो डॉक्टर उसको बिल्कुल करेक्ट कर देगा। 1008% उस ठीक हो जाता है। साथ में फिटकरी वगैरह का थोड़ा थोड़ा पानी ले, लेकिन एकदम अति भी नहीं करें कोई चीज। अगर मेडिसिन है फिटकरी का, मेरा ही मानना है कि जब कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तब आप उसको पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर विशेष चीजों में सिस्टेमेटिक रूप से करें। यदि सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा है तो 3-4-5 दिन पानी पी के देखें, थोड़ा डार्क वाला। फिर उसके बाद एकदम लाइट से हल्का सा ऐसा नमो सिद्धाड़म करें, हटा दें वहां से, क्योंकि ज्यादा भी अति भी सर्वत्र वर्जित रहती है हर जगह। थैंक यू भैया। दीप्ति जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ, आइए दीप्ति जय जी। जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी, जय आपका जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार। उसके लिए मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला है। आपने मेरी बहुत मदद की है। मेरे बेटे को जब मलेरिया हुआ था तो आपने जिस तरह बोले थे फिटकरी हाथ में देने को और 33 श्लोक पढ़ने को पढ़ा, तो उसका बुखार मतलब 106 था। हाँ हाँ, याद आया मलेरिया मुझे। हुआ था उसको। याद आया होगा। तो आपने जो उसको मतलब वो किया, तो उसका बुखार मतलब 3 दिन के इसमें ही खत्म हो गया उसका मलेरिया का। और मेरे हस्बैंड को उसी पीरियड में कोविड हुआ था, तो उसके लिए भी आपने हीलिंग भेजा था और उसका उनको भी पानी पिलवाया था फिटकरी का। तो उसकी हाँ वजह से मतलब उनको जो वीकनेस वगैरह जो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं आया, उसकी वजह से उनको मतलब बहुत अच्छे से रिलीफ हो गए वो। तो इसके अरे लिए मैंने वाह, अनम्यूट करने बोला था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत वापिस बढ़िया। से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थैंक यू परिवार सो और सदा मच। मेरा सुखी रहे। हाँ भैया जी, और एक मेरे फ्रेंड के हस्बैंड को किडनी स्टोन है, तो उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए? बहुत देखो, प्रॉब्लम होती है उनको किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन जो है ना, किडनी स्टोन में एक काम किया जा सकता है। जो फिटकरी जो है ना, उनके नाभि पे यदि वो रखे, नाभि पे रखे, नाभि पे, नाभि में क्या है, थोड़ा सा पानी जरूर डालना चाहिए नाभि में। और उसके ऊपर फिटकरी रखने से फिटकरी जो है ना, उस पे एक्शन तो करती है और निश्चित रूप से वो फिल्टर सिस्टम को करेक्ट करती है। पर उसके लिए एक चीज और बताई गई है कि निश्चित रूप से एक ये बात, आसन, कुछ आसन और मुद्राएं भी करना चाहिए। और भक्तामर स्तोत्र का 17 नंबर का श्लोक अवश्य पढ़े। 17 नंबर का श्लोक जब वो बार बार पढ़ेंगे ना, तो निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा असर होगा, ये आप देख लेना। और उनका किडनी स्टोन का प्रॉब्लम दूर हो जाए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ज्यादा अब किडनी स्टोन के लिए ना फिटकरी पेट में रख के देखा जा सकता है, नाभि के ऊपर रखना चाहिए कुछ दिन कंटिन्यूअस, बिल्कुल। और हल्का पानी जरूर पिए, हल्का हल्का फिटकरी वाला पानी। तो निश्चित रूप से देखना, उनको बहुत जल्दी बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और ठीक हो जाएंगे। 17 नंबर का श्लोक जरूर करवाएं, ठीक है? थैंक यू सो मच दीप्ति जी, थैंक यू सो मच भैया। चंदन बालाजी हैंड रेज किया है, प्लीज आपका वीडियो भी ऑन कीजिए ना। चंदन बालाजी, चंदन बालाजी। अच्छा हाँ भैया, जब हाँ जी, जय हाँ जिनेंद्र। बोलिए बोलिए। हाँ जी, जय जय जिनेंद्र। मेरी बेटी है 30 साल की। उसको छोटी आंत में खाना नहीं पचने की वजह से वो सीधा बड़ी आंत में पहुंच जा रहा है। और उस दोनों साइड किडनी में उसको दर्द हो रहा है। अल्ट्रासाउंड भी कराया पर उसे कुछ नहीं आया।
तो उसे कौन सा मंत्र देना पड़ेगा? अब देखो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो मालूम है खाना नहीं पर मैं तो बताऊँ हरी सब्जियां देखो बरसात के टाइम में हरी सब्जियां भी नहीं मिलती, लेकिन अब ठंड का टाइम शुरू हो रहा है, आप उसको ना हरी सब्जियां बिल्कुल खिलाओ, स्पेशली मेथी भाजी। मेथी भाजी? मेथी भाजी, मेथी आती हाँ कि नहीं आपके यहाँ? हाँ हाँ, आती है। आप मेथी भाजी बनाइए और उसको मेथी भाजी खिलाना ही है, हाँ समझ में हाँ आया? और हाँ आप हाँ। देखोगे कि उसके बाद उसकी तबीयत ठीक होने लगी। मेथी भाजी अच्छा का प्रयोग बिल्कुल करवाओ, अच्छा अच्छा। समझ में आया आपको? और हाँ हाँ उसके अलावा जब आई श्लोक पढ़ने की बात, तो श्लोक पढ़ने के लिए मालूम है इसमें गंभीर तार और पूरित वाला जो श्लोक है पेट के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। एक हम्म। 17 का श्लोक नास्तम। उसका उसको गैस का प्रॉब्लम भी है, उसकी वजह से हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, उसका गैस का प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ता जा रहा है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, उसको है ना गैस का प्रॉब्लम भी ज्यादा है, गैस बन जाती, जो भी खाती है गैस बन जाती, दूध तो पी ही नहीं सकती, गैस बन जाती है। हेलो। हेलो। हाँ, भैया वो क्या है कि फोन आ जाता है ना तो मुझे सुनाई नहीं देता, इसीलिए आप एक बार फिर से एक बार बता दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसको गैस बनती ज्यादा, जो भी खाए गैस ज्यादा बनती उसको, तो गैस की वजह से पेन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। गैस बनने का कारण यही मालूम है कि पेट साफ नहीं हो रहा है। अच्छा पेट साफ अच्छा। होने उसका ना पेट साफ होने के लिए या तो दवाइयां ले, तो पेट साफ जैसे ही उसका होने लगेगा ना, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर किसी को हम्म क्रिएट हो रहा है यानी वो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है, एक चीज ये भी होती है कि हम्म उसको अपने फ्यूचर को लेकर कोई बहुत बड़ा हम्म टेंशन चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन सब क्योंकि जो फ्यूचर वाली चीजें है ना हम्म। वो ऊपर की ओर जाती है, तो हाँ वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करती बहुत हाँ ज्यादा। हाँ तो एक ना उसको चिंता लेना हाँ बंद कर देना चाहिए। चिंता लेना के साथ हाँ कोई ऐसा तेल या सब्जी में कोई ऐसे केमिकल तो नहीं आ रहे हैं जो मालूम है डाइजेस्ट हाँ नहीं हो पा हाँ रहे हैं। तो चीजों को बड़ा सावधान हाँ उपयोग करते हुए और गंभीर तार और पूरित वाला जो श्लोक है उससे ये वाला प्रॉब्लम दूर होगा। जादी तो नमो व जैडम की साधना कर ले, उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो नमो नमो वज्जायनम। वज्जायणम नमो वज्जायणम नमो वज्जायणम। आप लोग बीजाक्षर का जो नॉलेज सुनना चाहते हैं ना, तो मैं आज हाँ नमो वज्जायणम के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ही हाँ आप सभी लोग सिर्फ ऊ बीजाक्षर को बोलो, तो ऊ कैसा हाँ। बोलोगे? बोलोगे ऊ। ओ। ऊ स्टव्य है, ओंठ से निकलता है, आप बोल के देखो, बोलो ऊ। ओ। और उसके बाद व बोलो आप, व में वायु रहती है, अच्छा। व वा- ये एयर रहती है, पूरी पूरी वायु रहती है वहां में, है? और ज जो है ना, ये ज यहाँ से होता है, वज वज, ज और झ, वज हाँ। वज वज वज, बोल के देखो, वज वच वज वच वच वज वज। वच अब यह वचाया। आहार नली फैलने लगती है, वझा। हम्म जहां पर भोजन कहीं फंसा हुआ रहता है उसके कारण जो गैस बनते रहती है, तो जैसे ही आ बीजा अक्षर का उच्चारण होता है तो वझा, तो वो आहार नली फूड पाइप फैलती है, तो एयर जो है हम्म। जो गैस हाँ। भी रहती है, गैस्ट्रिक राइट राइट। प्रॉब्लम होता है, तो वज्जायाणम। और यह जो है हृदय में, यानी अगर हम्म। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है तो हार्ट में पेन क्रिएट होने लगता है। तो हाँ जैसा यह अक्षर है, हिंदी का जैसा यह अक्षर बनता है वैसा हमारा हृदय रहता है, तो यह अक्षर का साउंड वाइब्रेशन हृदय पे जाता है। हम्म यह अक्षर का जो साउंड वाइब्रेशन है वो हृदय पे जाता है, तो वह य और आ की मात्रा में फिर फूड पाइप फैलता है। मैंने सैकड़ों लोगों पे प्रयोग करके देखा है। अगर आपको हम्म कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, आप एक काम करना, दोनों उंगली ऐसी बांध लेना,
नमो वज्रायणम 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 नमो वज्रायणम। और यहाँ ये फील करना कि उपदेश देते हुए साधुओं का संग आपके हृदय में विराजमान है। 3 माला यदि नमो वज्रायणम की, 3 क्या 5 माला फेरो, नमोकार मंत्र की 1 माला, नमो वज्रायणम की 5 माला हो जाती, क्योंकि उसमें नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोकसंस्थाणम, इसमें आता है नमो वज्रायणम नमो वज्रायणम नमो वज्रायणम नमो वज्रायणम नमो वज्रायणम। और एक श्वास में बोलना है। कितने बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक श्वास में आंखें बंद करके नमो वज्रायणम बोलो और मेरे को टाइप करके बताओ कितने बार मैक्सिमम आप बोल सकते हो। चलो मैं भी शुरू करता हूँ। नमो वज्रायणम नमो नमो वज्रायणम 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 नमो वज्रायणम। 22 बार लिखता, 22 बार। 22 बार एक सांस में 22 बार गिना, एक सांस में 22 बार। वाह, कोई इनका रिकॉर्ड ब्रेक करने की किसी में दम है क्या बताओ। चलो खुला चैलेंज है, 22 बार एक सांस में बोला है और बोलते हुए करना है, मन में नहीं करना है। जो इनका रिकॉर्ड तोड़ बोलते सकता हुए। है उसका नाम दे। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। नमो नमो वज्रायणम वज्रायणम नमो 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 वज्रायणम। 23 देखिए चंदन बालाजी 25 बार हो गया। चंदन बालाजी को कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं सता सकता, क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल इतना स्ट्रांग है कि इन्होंने, मैं खुद पहले मतलब 22 बार बोल दी यार, और बोल बोल के तो मैं हम शुरू से योगा में मेरी बेटी भी योगा में है, योग टीचर, अभी वो कोच बन गई है। देखो ये है, इस कारण इन्होंने 22 बार नमो वज्रायणम बोला। तो देखो ये होता है ऑक्सीजन लेवल। तो मेरा कहना है आपकी बेटी से बोलो कि भविष्य की चिंता करना बंद कर। नहीं, छोटी वाली बेटी योगा कोच है, बड़ी वाली उसका कंप्यूटर का काम है, तो सिटिंग का काम करती है तो ज्यादा पेन होता है और चलती फिरती तो कम होता है। नहीं तो उसको नमो वज्रायणम की माला फेरने के लिए बोलो आप, और आप ओके देखना कि ओके। बिल्कुल प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगा। ठीक और है, उस पे फिटकरी का प्रयोग क्या कर सकते हैं? देखो फिटकरी का हर जगह प्रयोग करने के लिए फिटकरी नहीं है। अच्छा, समझ में आया क्या? हाँ हाँ फिटकरी का हाँ। पानी, जैसे पानी जो रहता है ना, उसका हल्का पानी जो है एक बार घुमा के अगर प्रतिदिन रेगुलर पिए तो हाँ, पानी से कचरा नीचे उतर जाता है और शुद्ध पानी आपके पेट में जाता है। यस, समझ में आया क्या? ओके ओके। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग चीज है ना, तो ये वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। छोटी मोटी चीजों को तो अपन ऐसे ही नमो वज्रायणम की माला फेरो ना भगवान का नाम लेके। हाँ, ठीक ओके है, ओके। और साक्षी और कोई प्रॉब्लम सवाल? हाँ भैया, एक सवाल था कि कैंसर के पेशेंट्स हैं हमारे इसमें, तो उनको अगर अनुष्ठान करना है तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा गाइड कीजिए ना भैया। भैया कैसा हैंग है? देखो सबसे पहली शर्त ये हैंग हो होती गया है, भैया वीडियो। हाँ, देखो सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप किसी भी कास्ट के रहें। कास्ट मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आप शाकाहारी रहें। आपका पूरा परिवार एग का भी, एग चाहे अंडा रहे चाहे मांसाहार रहे, उसका त्यागी रहे। अगर आप अभी तक नहीं है किसी कारण से, तो अब आप जरूर त्यागी बन सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने तो भोजन पानी भी क्या मालूम 3 दिन 5 दिन में कभी नसीब हो गया तो करते थे, लेकिन वो हमेशा संसार का कल्याण सोच के करते थे। इसीलिए आप लोगों से हमारी ये निवेदन है कि जो भी करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मांसाहार का त्याग करके, अंडे का त्याग करके, और भक्तामर स्तोत्र के 45वें नंबर के श्लोक को उत्तर दिशा की ओर मुख करके अगर आप 108 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र
अगर 21 दिन पढ़े। लेकिन आप एक चीज याद रख लीजिए, हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग रहता है, किसी का पिछला कर्म थोड़ा हल्का है, किसी का बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो इसीलिए कभी कभी किसी को 21 दिन की साधना में असर होता है, कभी कभी कोई है कि वो 3-3 महीने तक साधना करता है, कोई साल साल भर करता है। हमारा कर्म कैसा था, हमारा काम है अपने पुण्य को बढ़ाना, क्योंकि जैसे जैसे पुण्य बढ़ने लगेगा तो वो निश्चित रूप से पुण्य का लेवल भारी होने लगेगा, और पुण्य जहाँ भारी होगा तो हमारे जीवन में शुभ कर्म आने लगेंगे, और मंत्रों के, श्लोक के मंत्र शरीर में जाकर शरीर के रोगों को मिटाने लगेंगे। तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में, जो आपने उस दिन सुना होगा, जो हमारे बीच में कामिनी शाह जी आई हुई थी। अभी कामिनी शाह आई है कि नहीं क्या मालूम, लेकिन कामिनी शाह ने स्ट्रिक्ट रूप से कहा, कामिनी शाह को डॉक्टर ने कहा था कि वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएंगी, वो नहीं बचेंगी, इस चीज की 98% गारंटी थी। लेकिन कामिनी शाह का विश्वास, मनोबल बहुत बड़ा हुआ था, वो खुद कैंसर से जूझ रही थी, और कामिनी शाह ने कहा कि मैंने दीवानों की तरह सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के, सुबह 4 से 6 तक कामिनी शाह ने भक्तामर स्तोत्र के श्लोक का और रिद्धि मंत्र का अद्भुत सहारा लिया। और कामिनी शाह बार बार कहती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, दिन भर जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को खो मत, ब्रह्म मुहूर्त को खो मत। और यही है कि अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में अगर साधना कर ली, 2 घंटे उठकर और रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर अगर आप बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए कि आपको जीतने की सफलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में करें। और नमक का त्याग, कैंसर पेशेंट से कहना रहता है कि 21 दिन कम से कम 21 डेज नमक का त्याग जरूर करें, तो साधना में बहुत बहुत लाभ मिलता है। भैया ये अनुष्ठान के लिए एक और प्रश्न ऐसा था कैंसर के लिए कि नमक और शक्कर का त्याग बोलते हैं बराबर है, लेकिन हमारे साथ एक सुषमा आंटी हैं, उनको कैंसर है, और उनको अगर, अंकल जी आप बात करना चाहेंगे भैया से? अंकल जी आपको अनम्यूट किया है। तो उनका ऐसा है कि उनको शुगर भी है और बीपी भी है, तो क्या उन्होंने त्याग करना चाहिए क्या? और अगर त्याग किया और अगर बाय चांस बीच में तबीयत खराब होती है, तो अगर सलाइन लगाएंगे तो फिर वापस अनुष्ठान शुरू से करना होगा, तो इसमें कैसे कर सकते, कोई और चीज का त्याग कर सकते हैं क्या? देखो, शुगर और जैसे बाय द वे, साक्षी मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। हाँ भैया। मेरा कहना ये है साक्षी जी, आपको, आपके घर में आपके दोनों बच्चे और पति रहते हैं, है ना, और ये पूरे मेंबर्स भोजन आपके हाथ का बना हुआ खाना इनको खूब पसंद आता है। आप एक काम करना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खाने में नमक ही नहीं डालना। खाने में आप नमक नहीं डालोगे ना, तो 1 दिन चलेगा, 2 दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन पिताजी बोलेंगे दोनों बच्चों से, बच्चों चलो होटल में खाएंगे, घर में स्वाद ही नहीं आता खाना खाने। आ रहा है क्या समझ में? हाँ तो भैया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे शरीर में वही जीव जन्म लेते हैं जिन्हें वही चीजें खाना पसंद है जो हमारा शरीर पसंद कर रहा है। यानी मेरे शरीर में वही रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो मैं खाना पसंद कर रहा हूँ, वही उनको पसंद आ रहा होगा, इसलिए वहां वो भी पल रहे हैं और मैं भी पल रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना कि मेरे शरीर में वही रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जिन्हें वही टेस्ट पसंद आ रहा है जो टेस्ट मुझे आता है, इसलिए वो भी मेरे शरीर में डेवलप, मैं टेस्ट को खा के डेवलप हो रहा हूँ और वो मेरे शरीर को खा के डेवलप हो रहे हैं। तो यदि मैं अपने खाने से कुछ दिन के लिए अगर नमक को छोड़ दूं, तो क्या होगा, मेरा शरीर नमक के बिना चल जाएगा, मेरा शरीर नमक के बिना सरवाइव कर जाएगा। लेकिन क्या है, वो जो है ना, उनको जो टेस्ट मिल रहा है उसके आदी हो गए, वो सूक्ष्म है, मैं बड़ा शरीर हूँ, तो वो उस टेस्ट को नहीं मिलने के कारण उनको शरीर से विरक्ति होने लगेगी, छी इसमें स्वाद ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो भी रोगाणु है
उन रोगाणुओं को इस शरीर से बाहर जाने के लिए बाध्य कर देगा। तो इसलिए ये सोच के अब जनरली क्या होता है, अगर कोई नमक छोड़ता ना, आप यदि आप कोई उपवास ऐसा करते हो जिसमें आप नमक का त्याग करोगे, तो देखना उस दिन आप खूब लड्डू पेड़ा मीठा जरूर खाओगे, क्योंकि एक स्वाद अगर हटता है तो दूसरा स्वाद जो है ना अट्रैक्ट करता है, वो है मीठा। तो ये क्या है, ये दोनों चीजों के कारण रोग की वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में इनका अगर कुछ दिन के लिए त्याग किया जाए तो मेरे ख्याल से, और ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है, फियर ऑफ डेथ के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि मुझे रोग हो गया अब क्या होगा, मुझे रोग हो गया अब क्या होगा। यानी आदमी इतना ज्यादा भविष्य का सोचने लगता है कि वो उसके बीपी को कंट्रोल नहीं रहने देता है। तो इसलिए क्या है, पूरा ध्यान अगर भक्तामर स्तोत्र पे भगवान की भक्ति में लगाएंगे, कि 16 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे कि मेरे भगवान जो है उनकी लौ कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, उनके मन के विचार कभी इधर उधर नहीं होते, वो शांत है, शुद्ध है, चैतन्य है, दिव्य है, अद्भुत है। तो ऐसी थॉट अपने मन में सदैव बनाए रखने से बीपी जैसी चीजों से भी विजय प्राप्त होती है। बहुत बहुत थैंक यू भैया। एक और क्वेश्चन है, साधना का तो आ गया, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रश्न के बाद आप सभी ने रश्मि जी, रेणु जी और 1+ जो आंटी हैं उनका प्रश्न लेंगे। भैया फाइब्रॉइड्स के लिए क्या कर सकते हैं? अब देखो उसके लिए तो मालूम ना, अब तो मैडम लोग बता देती हैं क्या क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना, तो इसके लिए तो मालूम है लोग फिटकरी के फव्वारे भी कर देते हैं। तो उससे कंटिन्यूस जो है ना, ये कुछ दिन इसका प्रयोग करना चाहिए फिटकरी के फव्वारे वगैरह से। तो उससे ना जो वेजिनल कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह रहते हैं ना, तो वो स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी चीजें रहती है तो वो निश्चित रूप से उसमें सुधार आता है। और साथ में इनको पेल्विक बेस एक्सरसाइज करना चाहिए। पेल्विक बेस एक्सरसाइज करने से जो वहां की जो स्किन जो ड्राई होने लगती है, तो वो स्किन जो है उसका ड्राइनेस समाप्त होता है, और पीरियड्स वगैरह पे भी असर पड़ता है और शरीर स्वस्थ होता है। थैंक यू भैया जी। भैया जी एक और है, अस्थमा है काफी सालों से, उसके लिए कौन सा श्लोक बोल सकते हैं? और अस्थमा की वजह से जो बहुत सालों से है, मतलब कुछ 30 सालों से अस्थमा है, उसके वजह से मसल्स बहुत वीक हो गए हैं, तो कई बार फ्रोजन शोल्डर जैसी तकलीफ हो जाती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अस्थमा के लिए तो फिटकरी का पानी पीना चाहिए, बिल्कुल कह रहे हैं। भैया आरओ के पानी में फिटकरी का यूज कर सकते हैं? आरो ना, और अच्छा। अगर बिना आरो के पानी में भी करोगे तो आरो को मृत वाटर कहते हैं एक्चुअली में। आरो का जो पानी रहता है ना, उसके उससे वो ना फायदे का ना नुकसान का ऐसा हो जाता है। तो अगर जैसे फिटकरी का पानी आप आरो के वाटर में भी करें ना, आरो के वाटर में घुमाए ना फिटकरी का पानी, आप खुद देख लेना, उसमें भी कुछ समझ, और वो वाला पानी आप यूज करें, तो वो पानी आप यूज करेंगे ना, पर ज्यादा नहीं, 3 दिन करके देखें अस्थमा वाले, उनको असर समझ में आता है क्या? बिल्कुल आएगा, देख लेना आप। थैंक यू सो मच भैया जी। अच्छा रेणु जी, आपने हैंड और रेज एक किया चीज है? और बताना चाह रहा हूँ आप हाँ लोगों को, हाँ। ठंड का टाइम शुरू हो गया है। ठंड का समय शुरू हो जाने से जनरली कफ कोल्ड का शिकायत भी बढ़ती है बहुत ज्यादा ठंड में। अब इस समय क्या है, कोरोना का जो ना कभी भी लपट इसकी वापिस आ सकती है जैसे ही ठंड बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में ना मैंने तो अस्थमा वालों पे और बहुत सारे लोगों पे आज से 15-20 साल पहले की बात है, में होती है। तो अगर ना रात को सोते समय अगर शिलाजीत का सेवन करें थोड़े से दूध के साथ में, तो वो पूरी जो श्वास नली है, आहार नली है, और जो तुम्हारा जो पूरा ये जो पोर्शन है चेस्ट का, इसको वो कफ कोल्ड से दूर करके रखता है। मैं देखा हूँ लोगों ने ठंड के समय जब ठंड बढ़ जाती ना, शिलाजीत भी ना मालूम है गर्मी के टाइम पे यूज नहीं करते, क्योंकि फिर पागलपन चढ़ता है उसमें, क्योंकि एकदम
गर्म होती है। और ठंड के टाइम में क्या है, ये चीजें शरीर के लिए, हिमालय में हम लोग गए थे तो वहां तो खुले में बिकता है, वहां के लोग उसके एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। वहां बद्रीनाथ में जाके देखो तो वो ठंड के टाइम पे वो बहुत बड़ा रक्षक कवच रहता है। तो अस्थमा जैसे जो प्रॉब्लम है ना, इसके लिए फिटकरी का पानी लें। और थोड़ा थोड़ा सा कभी आपको लगे ना तो शिलाजीत का सेवन करना चाहिए थोड़ा सा, उससे बहुत फायदा होता है। और साथ में अब अस्थमा के लिए कौन सी प्रार्थना करें, भक्तामर स्तोत्र की, ये भी सुन लो। तो इसके लिए जो है ना भक्तामर स्तोत्र का जो श्लोक है, देखिए कौन सा वाला, कि कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलध्यौत कांतम उद्यच्छ सांक सूचि निर्झर वारी धार मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिवसात कौम्भम। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का आपको रेगुलर इसका ध्यान करना चाहिए, इस श्लोक की माला फेरना चाहिए, तो इससे आपके बाकी के प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच भैया। रेनू जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आपका अनम्यूट कीजिए ना। रेनू जी अनम्यूट कीजिए। हाँ कर दी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? मैं पूछ रही थी कि यूरिन इन्फेक्शन में भक्तामर का कौन सा काव्य बोलना चाहिए और कैसे फिटकरी का उपयोग करना चाहिए? देखो यूरिन इन्फेक्शन के लिए ना मालूम है कि आप फिटकरी को लेटे हुए अवस्था में, मालूम है, एक बड़ा सा टुकड़ा रख लें, जैसे वो नीचे से बेस रहे उसका, साबुन जैसा रहे नीचे से, थोड़ा सा उसको बैलेंस करके रखें। और वो जो टुकड़ा है, मालूम है, नाभि में 4-5-6 बूंद पानी डालें, गुनगुना वाला, और उसके ऊपर ये देखो, ये ऐसा बेस रहता है फिटकरी का जो टुकड़ा है, दिख रहे हो क्या? तो ये जो है ना ऐसा ऐसा रख के उसमें नाभि में थोड़ा सा पानी रखें, और पानी के ऊपर ये टुकड़ा रख के सिर्फ आप नमो सिद्धाणम 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 एक श्वास में ले। तो एक श्वास में लेने से नाभि में भी अंदर की ओर खिंचाव होना शुरू हो जाता है, और वो पानी की जो बूंद है वो अंदर जाती है, और आप देखोगे कि किडनी सबसे पास रहती है नाभि के। तो ये किसी को, 1-2 जनों को तो ऐसा हुआ उनको पेशाब नहीं हो रही थी, 5-6 घंटे से डॉक्टर ने कहा एडमिट करना पड़ा, तो उनको जो है इजी वे में पेशाब भी। और यूरिन इन्फेक्शन के लिए फिटकरी का जो पानी है ना, इसका थोड़ा सा ना फव्वारा भी अगर करें तो वो निश्चित रूप से ना यूरिन की जगह में करने पे ना वो इन्फेक्शन वगैरह को मिटा देता है। बिल्कुल फिटकरी का थोड़ा सा पानी पियो आप, फिटकरी के पानी से मालूम है फिटको ना लगाना भी चाहिए, अगर वो ना मालूम है ये अंदरूनी हिस्सों में अगर कहीं इन्फेक्शन वगैरह भी हो रहा है ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उससे समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आप बिल्कुल चिंता ना, यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगा आपका। आप इसको प्रयोग करें, फिटकरी हाथ में पकड़े, हाथ में पकड़ने से 10 से 15 मिनट रोज पकड़े रखने से, ऐसा ये मत सोचो कि फिटकरी पकड़ो, सोच लो कैलाश पर्वत हाथ में पकड़े हुए, आदिनाथ ऊपर बैठे हुए, और आप देखना कि जैसे ये पूरे शरीर में पानी भरा, हल्का सा एक बूंद से दूसरे बूंद में फिटकरी असर करने लगती है। आप 15-15 मिनट ना प्रतिदिन सुबह शाम पकड़े रखें, और आप देखना 10-15 दिन के बाद आप बोलोगे कि अनीस भैया पता नहीं चला कैसे कैसे प्रॉब्लम गायब हो। बिल्कुल चिंता नहीं करना। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। रेनू जी और अनम्यूट एक करना चीज होगा आपको। और यूरिन इन्फेक्शन, एक मिनट, अगर सुन रहे हो क्या आप लोग मेरी बात, अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो जो नाभि के नीचे का हो, तो उसके लिए एक दूसरी नमोकार मंत्र में आपको एक श्वास में, जैसा जब भी बताया था, नमो वज्जाणम नमो लोह सवसाण नमो वज्जाणम नमो लोह सवसाण नमो वज्जाणम नमो लोह सवसाण नमो लोह सवसाण नमो लोह सवसाण नमो वज्जाणम नमो वज्जाणम नमो लोह सवसाण नमो लोह सवसाण नमो वज्जाणम नमो वज्जाणम नमो लोह। तो ये करने से अगर किसी को पाइल्स वगैरह का भी प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम दूर होगा, किसी को यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत होगी तो वो भी दूर हो जाएगी।
माला फेरना पड़ेगा आप लोग। हेलो रेनू जी आपको साक्षी जी अनम्यूट करो आप। रेनू जी अनम्यूट किया आपको, आप अनम्यूट कीजिए ना। हाँ बोलिए अब। पिंपल्स और एक्ने के लिए वही, रेनू जी अरे उसके लिए तो पिंपल तो फिटकरी एज इट इज फेस पर फिटकरी तो लगा। फेरना है। देखो, फेस और की ये जो पिंपल्स वाले प्रॉब्लम है ना, पिंपल्स वाले प्रॉब्लम में फिटकरी तो आप चेहरे पे लगाएं, लेकिन मालूम है कि वो बोलते हैं ना, कितना भी बाहर का ये सब आप धो लोगे लगा लोगे, अंदर के मन की प्योरिटी लेवल जिस दिन बढ़ जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें करेक्ट हो जाती है। मन कभी भी नाभि के ऊपर लगा हुआ रहे, नाभि रूपी कमल के ऊपर भगवान को बैठा हुआ देखता रहे। मालूम है, कहीं भी अगर वासनिक विकार अगर क्रिएट होती है, तो वासनिक विकार का एक परिणाम ये रहता है कि कहीं ना कहीं पिंपल्स क्रिएट होने लगते हैं। किसी को पीरियड्स आने का टाइम होता है तो पिंपल्स क्रिएट होते हैं। तो कुल मिला के राग से ना कुछ दिनों के लिए 15वें नंबर का श्लोक अगर पढ़ते हैं तो चेहरा इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा 15वें नंबर के श्लोक की साधना से, कि देवी का रूप लगने लगेगा जो भी करे। 15वें नंबर का श्लोक शरीर का सुंदर, स्पेशली पिंपल्स वगैरह को तो डिस्ट्रॉय कर दे। थैंक यू सो मच भैया। 1+ आंटी आपका अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। जय जिनेन भैया जी। जय जिनेन, जय जिनेन। जय जिनेन भैया जी। भैया जी, मैं आपको ये पूछना चाहती थी कि जो अनुष्ठान करते हैं या जैसे बिगर अनुष्ठान में भी, तो दीपक का क्या महत्व रहता है? दीपक जलाएं या ना जलाएं? ना जलाएं तो चलेगा क्या? देखो, अगर नई दीपक जो है ना, एक्चुअली में आत्मा का दीपक जलना चाहिए, मूल बात ये है। बाहरी तत्वों पे कायदे से अगर देखें ना, तो आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने 48 श्लोक की साधना किसी दीपक को प्रज्वलित करके नहीं करी थी। उन्होंने आत्मा के दीपक को प्रज्वलित करके की थी, और उनकी लौ का जो कंपटीशन था आदिनाथ भगवान के गुणों की लौ से हो रहा था। तो इसके कारण वो दीपक उनकी बॉडी में के साथ ही आजू बाजू की चीजों के बंधनों से उनको मुक्त कर रहा था। तो इस समय लेकिन क्या है, दीपक लगाने के कुछ कारण ये रहते हैं कि जैसे दीपक प्रज्वलित रहता है ना, तो हमारा फोकस उस पर बना रहता है अनेक बार। तो उससे फोकस के लिए किया जाता है। और कई लोगों को क्या है, क्रिया कांड करने में ही ज्यादा आनंद आता है। अगर हम कितना भी बोलेंगे कि आत्मा पे ध्यान करो, तो वो लोग नहीं कर पाते। तो दीप प्रज्वलित करने में जिसकी इच्छा वो कर सकता है, और जिसको लगता है कि उसकी आत्मा का दीपक बहुत ज्यादा प्रकाशित है, तो आंखें बंद करके भक्ति करे और अद्भुत लाभ मिले। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बोला कि जैसे बच्चों को भी जैसा छठवा काव्य आप ऐसा सिर के ऊपर भी मंत्र बना सकते हैं, यंत्र बना सकते हैं, आपने बताया था ना? हेलो। हाँ, तो बिल्कुल बनाओ ना। हाँ, वो तो तो मेरा जब भी बच्चे हाँ, तो मेरा पढ़ते प्रश्न रहते ये हैं। है। हाँ, तो जैसे खुद के सिर पे भी बना सकते हैं क्या ऐसा? अरे बनाओ ना बहन जी, बहुत सुंदर मुकुट दिखेगा आपका, तो आप तो बहुत प्यारी लगोगी उस मुकुट तो में। जैसे रोज ऐसा बनाना चाहिए कि वंस मतलब एक बार ही बना के छोड़ देने का? बनाने का मतलब है भावों को सजाना। अगर भावों को सजाना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई चीज आके बैठे ही गई है वहां पर। नहीं। आपके भावों को जो है ना, ऐसा बना लेना कि चारों तरफ भगवान की भक्ति का एक मुकुट आपके माथे में आ चुका है। और कभी भी ये मुकुट जैसी साधना पूर्ण होती है, तो सोच लेना कि फिर इन्होंने आपने यथा योग्य सही जगह पे रख दिया। तो उसकी शक्ति का प्रवाह 24 घंटे आपको शक्ति देता है। तो जैसे कोई अपना मतलब इशू रहेगा, तो जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक रोज करने का क्या? एक मिनट, भैया उनका जी। कोई कॉल, हाँ। 1 मिनट आंटी, उनका कोई कॉल आया है। ओके। सुनीता लूनिया दीदी को मालूम है कि इस समय प्रोग्राम में वो लगातार उन्हीं के फोन आ रहे हैं। अब क्या बताऊं। चलो सुनीता दीदी से मैं बात करूं भैया? करो ना, बोलो। वो बोलना प्रोग्राम में इस समय मत ठीक लगाना, है, वरना कट रहा है। ठीक वहीं आ है, जाओ आदमी नहीं तो बोलिए। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था, जब तक अपना इशू जो सॉल्व नहीं होता, तो रोज अपने मतलब ऐसा इमेजिन करना क्या कि एक बार ही करना चाहिए? बिल, बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल करो। जैसे देखो, आप प्रतिदिन बिंदिया लगाती हो कि नहीं घर में, हाँ जी। नहाने के बाद? हाँ। देखो सब लगाते हैं ना। हाँ। प्रतिदिन कंघी करते हैं कि नहीं? तो जैसे ही हाँ। स्नान दान हो जाता है आपका,
जैसे ही स्नान दान हो जाता है तो आप अपने आप को भगवान के पास बैठती हो तो एक मुकुट से सजा लिया करो, विजय मुकुट है ये, और उस विजय मुकुट को पहनकर आप जो है भक्ति करो, ठीक है। अच्छा जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी आपका नंबर हमको शेयर कर दीजिए ना प्लीज। नंबर 9420569115। 9420569115। 69115। पर क्या है, मेरा मोस्टली टाइम जो रहता है ना, मैं इन चीजों के लिए नहीं देता हूँ। मैं 1500 माताएं हैं मेरे पास, जो प्रेग्नेंट वुमन माता है, उनके हर महीने के प्रॉब्लम चलते रहते हैं, उनके फोन आते रहते हैं। आप लोग को इसलिए सामूहिक दे देता हूँ कि ज्यादा जरूरी है हमारे देश का वो भविष्य जो माँ के पेट में अभी है, और कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, बेचारी घबराई हुई है, तो मेरा मोस्टली टाइम अभी उन्हीं के बीच में सेवा देने में जाता है नहीं है वो ना। ठीक है, अगर हमारी बहुत ही इमरजेंसी रही तो हम आपको कब फोन कर सकते हैं? इमरजेंसी रही तो फोन कर देना, फिर जब मैं फ्री रहूंगा तो, या मैसेज करो ना व्हाट्सएप में कि अनीस भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, प्लीज यदि आपको उचित लगता है तुरंत कॉल करो, मैं तुरंत करूंगा फोन। आप ऐसा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल करूंगा या नहीं करूंगा। प्रॉब्लम अगर बड़ी रहेगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी थोड़ी, क्या हम सब लोगों की भी तो है कि नहीं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक। टेंशन नहीं लगना, और आप लोग अकेले नहीं हो, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा, प्रॉमिस। ठीक है ओके, दीदी। धन्यवाद भैया, जय जिनेन्द्र। भैया सुनीता दीदी से बात हो गई, वो बोल रहे हैं नहीं ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है, बाद में बात कर लूंगी। उनको पता नहीं था कि आप अभी फोन पर हैं, क्लास में। रश्मि पाटनी जी, रश्मि जी अनम्यूट कीजिए ना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ रश्मि जय जी बोलिए। जिनेन्द्र रश्मि जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भैया जी मेरा एक सवाल है। मेरा बेटा है 20 साल का, मगर वो जब से जन्म हुआ तब से उसको सर्दी मतलब स्नीजिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और अभी तक भी उसको सर्दी और पतला कफ जैसा पानी निकलता रहता है। अरे उसके लिए फिटकरी का पानी अमृत है, अमृत। कैसे पिलाएं? वैसे ही जैसा देखो, मैंने ये तो फिटकरी का जो पानी है ना, हाँ पहले तो 1-2 दिन आप ऐसे ही पिलाओ। कैसा, ये नॉर्मल फिटकरी ले लो एक थाली में, और हाँ मालूम है सिर्फ एक, या तो नवकार मंत्र बोलो, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वाज्याणम, नमो लोह संसारणम, बोलते से ही पूरा कलश भर पानी इतनी देर में डल जाना चाहिए। ठीक है। है, या भक्तामर का एक श्लोक, और वो उसको तुरंत फिटकरी को हटा के अलग रख लो। और हाँ वो जो पानी है उसको बोलना आधा आधा कप 3 बार पिए, 3 दिन तक, ठीक है। ठीक है। हाँ तो मगर वो और बचा हुआ पानी क्या करेंगे? कि आधा कप बोला और 1 लोटा पानी बोला तो। रखे, अरे तो बाकी के लोग भी पियो ना, तो कोरोना के लिए तो, कोरोना को तो जड़ से मिटाने के लिए काफी रहता है। ज्यादा ही है ना तो उस पानी को पूरी बड़ी घंटी, लोग अपने यहाँ प्राचीन काल में फिटकरी का पानी पीते थे हमेशा। फिटकरी अभी को एक आपने बार ऐसा, बताया। एक बार सिर्फ ऐसा एक बार घुमाना और छोड़ देना, उससे ज्यादा दिमाग मत दौड़ना, तो वो पूरा कचरा समेत नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर मगर सिर्फ हम शुद्ध 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 पानी रहेगा, फिर वो पानी हमेशा पियो। तो जो पानी हम लोग अपने घर में मटकी के लिए मटकी में भर के रखते हैं पीने वाला, एक उसमें हाँ, पूरा उसमें एक एक बार घुमा घुमाओ, दें। एक सिर्फ सुन तो 10-5 सेकंड में घुमा के बाहर कर देना फिर। लेकिन ठीक है। कुछ दिन आपके बच्चे को डार्क वाला पानी पीने बोलो, 3 से 5 दिन, डार्क यानी खट्टा वाला जो रहता है, जो मैं अभी जैसा अच्छा। बताया तैयार करना। हाँ तो तो आप इतना देखना, बड़ा टुकड़ा लेना है फिटकरी का? अरे जो दीदी मिलता है वो आपको तो लो। जितना बड़ा मिलेगा उतना, मेरा तो 4-5 इंच का टुकड़ा है, मैं वो भी यूज करती हूँ पानी के लिए। मेरे पास तो छोटे छोटे। हाँ वही वही वही। अच्छा एक हाँ और सवाल बिल्कुल, पूछ रही थी। जब हाँ कभी बोलिए। आपको लगे कि पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो फिर अपना हाँ नॉर्मल वाला पानी पीने लगो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन जब तक आपको थोड़ा सा खतरा लग रहा है तो उस समय 4-5-6 दिन अगर इसका उपयोग कर लिए तो कोई बुराई थोड़ी है। जैसे अगर हमारे आजू बाजू कोई संदिग्ध व्यक्ति आ गया तो हम उस समय 1-2 दिन फिर से थोड़ा सा उपयोग कर लेते, भैया अपनी अच्छा सुरक्षा। और फिर जैसे ही मामला क्लीन हुआ फिर जैसा का वैसा। तो ये जो है आपके बेटे को पिलाओ तो सही, क्योंकि बिना पिलाए बात नहीं कर सकता मैं, पिलाने के बाद हाँ बात करेंगे क्या होता ठीक है। है, अच्छा ठीक है। भैया जी आपने बोला कि कोई भी अनुष्ठान करने के लिए नमक या चीनी, तो मेरा ना बीपी लो रहता है, और अभी मैंने 11 दिन के लिए चीनी का त्याग किया, मीठे का पूरा मीठा। तो मेरा बीपी कल चेक किया तो बहुत लो भी था और बहुत वीकनेस भी लग रहा था। तो मैं 21 दिन कैसे कर सकती हूँ फिर?
देखो अगर बीपी लो रहता है ना तो आप तो इस टाइप के गाने सुना करो, क्योंकि गाने भी भक्ति है, भक्ति किया करो, ऐसा मालूम है। ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, श्री मंदिर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। तो इससे क्या होगा, जो ब्लड का प्रेशर है ना वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये वीर रस वाले गाने हैं। ये इस अच्छा टाइप की चीजें सुनने से बीपी कंट्रोल हो जाता है, आपको मालूम है। बीपी अच्छा अगर किसी का डाउन अगर रहता है ना तो उसको ना कहीं उसके अंदर ना एक्साइटमेंट की कमी आ रही, जिंदगी में अब अच्छा है क्या, कुछ भी नहीं है, सब नहीं कुछ है। तो हो गया, बच्चा 20 साल का हो गया, अब तो क्या करना है, अब यही जिंदगी है, अब इसमें ना कोई उत्साह है ना कोई उमंग है। वैसा नहीं होता, उसके लिए ऐसा लाओ एक्साइटमेंट, और अच्छा आप देखना कैसे नहीं बीपी आपका कंट्रोल रहता। हमने ठीक देखे है। हैं कई लोगों के बीपी चढ़ जाते हैं। अगर कोई तो देशभक्त है ना उसको सिर्फ सुना दो ऐसा बिल्कुल, तो देखो अच्छा वो थोड़ी देर में उसके खून में गर्मी आ जाएगी, उबाल आ जाएगा। तो मैं 11 दिन तो करी हूँ, तो मैं 21 दिन कंटिन्यू कर लूँ इसको, करो ऐसी ना, उससे भक्ति क्या करके। है, कुछ नहीं होता, अभी आपको 25 साल, कुछ नहीं होता। और मेरे भी कमर में बहुत दर्द रहता है, बैक अरे में। तो उसके लिए ताड़ासन किया करो थोड़ा सा, अच्छा ताड़ासन, और उसमें सिद्ध शिला बनाया करो, ऐसा ऊपर ले जाकर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बड़ा कोई कैमरा वैमरा रहे तो मैं दिखा दूं, लेकिन मुझे आता ताड़ासन है। का मतलब, ताड़ासन जानती हो ना तुम, हाँ ताड़ासन की स्टेप ढूंढो, उसमें ऐसा करते हैं, पर अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को सिद्ध शिला बनाना और सोचना है कि उस सिद्ध शिला में मेरी आत्मा भी सिद्ध अवस्था में जब जाएगी वो दृश्य देखो अपनी आत्मा अच्छा का, और इतना ठीक। आनंद आएगा, अनंत सिद्ध भगवान दिखेंगे, आपको लगेगा कि जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। तो समझ में आया आपको। हाँ जी। अरे जय हो जय हो जय जय हो हो जय जय हो हो, जय जय हो जय जय हो हो जय हो जय जय हो। हो। ये धन्यवाद भैया धर्म जी। है आत्म ज्ञानी का, श्री मंदिर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। तुम देखना, थोड़ा एक्साइटमेंट लाओ ना, नाचो गाओ ना ठीक है। थोड़ा सा। हाँ 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 डाउन हो गया, डाउन हो गया बोल के रोने से कुछ नहीं होता, बहुत बढ़ाओ उसको। ठीक है ठीक भैया है। जी, धन्यवाद। हाँ हाँ भैया एक गर्भवती माता है, 9 महीने पूरे हो गए हैं और उनको लेबर पेन्स नहीं आ रहे हैं, सुबह वॉक पर भी जाते हैं लेकिन पेन्स नहीं आ रहा है, बीपी हमेशा लो रहता है। नहीं तो कितने दिन हुए, 9 महीने नौ और कितने दिन हो गए। 9 महीने ऋतु जी एक सेकंड भैया मैं देखती हूँ उनको। ऋतु जी आप प्लीज हैंड्स रेज कीजिए ना। हाँ ऋतु जी वीडियो ऑन कीजिए। ऋतु जी वीडियो ऑन कीजिए। कितने दिन हो गए हैं आपको? 9 महीने कंप्लीट हुए आज। कहाँ है रितु। आ नहीं रहे ऋतु जी आप। हाँ बोलिए ऋतु जी। ऋतु जी बोलिए। देखो रितु, मैं आवाज नहीं आ तुमको रही ऋतु जी आपकी। मैं बोलिए बताऊं भैया। क्या उनको। रितु देखो, सबसे पहली चीज कि एकदम 9 महीना कंप्लीट होने पर ही डिलीवरी नहीं होती है। हेलो, अब मेरे को सुनो, अगर आपको आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं आ रही तो मेरी आवाज आप सुनो। हेलो, भैया उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। ऋतु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप भैया की एक बार बात सुन लीजिए फिर आपको वापस अनम्यूट करेंगे। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है आपके यहाँ से। रितु देखो 26वें नंबर का और 24वें नंबर, 34वें नंबर का और 26वें नंबर का श्लोक कंटिन्यू पढ़ा करो। एक तो तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय,
शुंभात् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्याद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। तो 26वें नंबर के श्लोक के पढ़ने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ने लगेंगे और 34वें नंबर के श्लोक के पढ़ने से गर्भ में शिशु की रक्षा होगी ही। और इसके साथ में एक चीज आपको और ध्यान रखना है, मोस्टली माताओं को मैंने देखा है किसी को 9 महीना 9 दिन बाद पेन होता है, किसी को 9 महीने 12 दिन बाद होता है, 9 महीने 13, 14, 15 दिनों के बाद भी होता है। और ऐसी स्थिति में घबराने का नहीं, क्योंकि आप कोई ऐसी नहीं हो जो पहली माता और जिसको 9वें महीने होने पर तुरंत में पेन नहीं उठा। ऐसी 100 में से 70 माताएं ऐसी रहती हैं जिनको पेन जो है 9 महीना 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन, जब भी कोई भी टाइम हो, हर एक शरीर की अलग अलग दशा रहती है। अब जैसे कोई 4 लोग भोजन करने के लिए अगर बैठे हुए हैं तो कोई व्यक्ति 7 रोटी खाएगा, कोई 5 खाएगा, कोई 3 खाएगा, लेकिन याद रखिएगा जिसको जैसा स्थिति है उसकी शक्तियों पे ऐसा खा रहा है। तो वैसे ही आपके डिलीवरी के टाइम के लिए जरूरी नहीं है कि 9वें महीने में ही हो जाए, कभी हो सकता है 9 महीने 3 दिन में टाइम आ जाए आपका, 9 महीने 5 दिन में आ जाए, 9 महीने 7 दिन में आ जाए, 9 महीने 9 दिन में हो जाए। इसलिए ये कोई लोड नहीं है, लेकिन लोड है आपको टेंशन विमुक्त रहना, आपको तनाव नहीं लेना है। क्योंकि माँ अगर तनाव लेगी, यानी इसका मतलब मालूम है, यदि एग्जाम टाइम में अगर आपका बच्चा घबराता है तो इतना याद रख लेना कि अगर एग्जाम का पेपर देख के अगर हाथ पैर कांप जाते हैं आपके बच्चे के, तो इतना याद रख लेना कि आपने डिलीवरी के टाइम पे अपने हाथ पैर कब कपाए थे, आप घबरा गई थी, आपको लग रहा था क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा। और आपका बच्चा एग्जाम टाइम पे भी यही सोचेगा कि पेपर में ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। क्योंकि बच्चे की पाठशाला है माँ, अगर वो धैर्य से, अरे जो होगा अच्छा होगा ना। दुनिया में पहले बिना डॉक्टरों के बच्चे पैदा हो जाते थे, क्योंकि जब जिस चीज का समय आएगा वो खुद अवतरित हो जाएगी। किसी भी चीज को समय से पहले लाने की नहीं सोचो, और सिर्फ आप सामान्य बने रहो। आप घबराओगी तो आपके आने वाली संतान के पूरे जीवन में असर पड़ेगा। आपको सिर्फ बार बार सोचना है, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। आदिनाथ भगवान की माँ कभी भयभीत नहीं हो सकती। आदिनाथ भगवान के माँ के जो गर्भ में जो शिशु है उसकी डिलीवरी कराने तो स्वर्गों से देवियां आती हैं। जब देवियां स्वयं अपना काम कर रही हैं तो आप क्यों चिंता करें। इस समय आपको पॉजिटिव रहना है, बुरे यानी नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। बच्चा सामान्य रूप में आसानी से नीचे आ जाएगा। आपको 26वें नंबर का श्लोक पढ़ते रहना है और 34वें नंबर का श्लोक पढ़ना। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच भैया। मेरे रितु ख्याल जी से हम टाइम आशा हो करते गया। हैं, हाँ भैया 1-2 क्वेश्चन और ले सकते हैं या कल के लिए रखें? अब कल के लिए रख लेते हैं। कल के लिए रखें? तो समझ में आया ना जो मैं बता रहा था? रितु जी हैंग हो गए भैया। हाँ ये आ गया रितु शुभम जैन, थैंक यू भैया जी, जय जिनेंद्र। चलो इनको समझ में आ गया। हाँ ठीक है। मंजू बाकी आंटी, सभी लोगों को भी जो समझ में संगीता आंटी को बुला ले। हाँ कल आपको बीजाक्षरों से रोगों का उपचार कैसे किया जाता है, एक एक बीजाक्षर से ये बताएंगे। हाँ भैया कल बीजाक्षर के लिए सभी लोग रुके हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या है, बिना पता चला दुनिया भर के हम बीजाक्षर दे दें और आप ग्लिसरीन, आप लक्स लाइफबॉय से नहा के अगर जा रही हैं, मुंह धो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका कुछ फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर सही में चाहिए ना, अगर आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आपकी दुनिया जैसी की वैसी रखना है, तो हम तो कभी भी आपको सलाह दे देंगे कि आप ऐसे ऐसे बीजाक्षर का उपयोग करो। कल मैं आपको बीजाक्षर के पिक्चर बना के बताऊंगा कि बॉडी में कैसे बीजाक्षर का असर पड़ता है। ठीक है आंटी, संगीता आंटी। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
आज आपने बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी हमको दी कि हमें मेकअप का सामान जैसे काजल, ये लिपस्टिक है, ग्लिसरीन है, ये सब हमें यूज नहीं करनी चाहिए। पर अभी भैया जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आचार्य जी के सानिध्य में जिन लोगों ने चालू किया विद्यांजलि, इनका प्रोडक्ट भी बहुत बोले शुद्ध शाकाहारी है, वह उपयोग कर सकते हैं। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि विद्यांजलि का उपयोग करें। और साथ ही हाँ आपने बताया हाँ विद्यांजलि का प्रोडक्ट आते हैं। आंटी म्यूट हो गए आप। हाँ भैया, एक कुछ अर्जेंट क्वेश्चन है देवेंद्र जी अंकल का, वो लेना होगा शायद। वो बोल रहे अर्जेंट क्वेश्चन प्लीज। क्या है पूछो जरा। देवेंद्र अंकल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ मेरी आवाज आ रही सर? आ रही अंकल। हाँ जय जिनेंद्र। असल में क्या है, मेरा भतीजा है, जय जिनेंद्र, मेरा भतीजा इंदौर में है, डॉक्टर है वैसे होम्योपैथी का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा परिवार 5 सदस्यों का कोविड से अफेक्टेड है। हाँ और ब्रदर को और उसकी वाइफ को तो लंग्स में 25% इफेक्ट हुआ है। हाँ और इसको भतीजे को अभी सीटी स्कैन करा के आया तो 30% इफेक्ट बता रहे हैं। जरा थोड़ा सा घबराए हुए भी हैं और इसको 40 के आसपास एज है। वो अस्पताल में भर्ती करने का बोल रहे हैं। नहीं तो ये सभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं कि होम क्वारंटाइन है? घर होम क्वारंटाइन है सब लोग। हाँ तो पूरे के पूरे ठीक हो जाएंगे अंकल। अच्छा। पूरे के पूरे ये अमृत है फिटकरी का पानी, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। अभी अगर मैं यहाँ स्क्रीन शेयर में अभी एक ने जो मुझे लिखा है, पूरी फैमिली थी, इसको फिटकरी का जो पानी का तरीका है, आप साक्षी जी के नंबर पे मैं आपको वो पूरा फिटकरी का कैसे यूज करना है वो भेज दे रहा हूँ। और हीलिंग का एक मंत्र है जो बहुत मेहनत करके रिकॉर्डिंग करके किया, हजारों लोगों को जिसमें फायदा हुआ है। तो वो दोनों जो है मैं साक्षी जी के नंबर पे भेज दे रहा हूँ और साक्षी जी आपको भेज देंगे। और आप तुरंत बच्चों से बोलो कि उनको फॉलो करना है और आपको मैंने देखा 2.5 घंटे में उसका असर नजर आने लगता है। 2.5 घंटे में ठीक, या आप मेरे को भी भेज सकते हैं ठीक डायरेक्ट। होके वापिस आ जाएंगे, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहो। साक्षी जी मैं आपको भेजूंगा, आप अंकल के पास पहुंचा दीजिएगा, उनका नंबर ले लीजिएगा। मेरा नंबर आपके पास है वैसे, है ना? जी अंकल जी। जी भैया। अंकल जी नंबर बोलिए ना। 94253 हाँ 017 हाँ 95। ठीक है अंकल जी। चलो 2:20 हो गया। फिर मिलते हैं। ज्यादा घबराए हुए हैं आप, जरा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो हीलिंग भेज रहा हूँ आप बिल्कुल भेज दो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक होंगे। उनसे ज्यादा है तो मेरी बात करवा देना, साक्षी जी को नंबर भिजवाना, वो मुझे भेजेंगे, मैं बात कर लूंगा। मैं उसी डॉक्टर से आपकी बात करा दूंगा। आप मुझे पेशेंट की बात कराओ, डॉक्टर से मत। हाँ वही डॉक्टर पेशेंट ही है वो, है ना? अंकल जी आप कहाँ से हैं? मैं अभी भोपाल से हूँ, मेरा भाई इंदौर में है। अच्छा ठीक है अंकल जी। आप मेरे को भिजवा दीजिए, उसको पेशेंट को बोलता हूँ भैया जी से बात करें। ठीक है अंकल जी। जय ठीक है। जिनेंद्र अंकल जी, धन्यवाद। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया। आपने हमारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत ही अच्छे से किया। आपका बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दिगंबर जन महिला महासमिति संभाग सूरत आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। और आज जितने भी हमारे साथ में बहनें जुड़ी हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार। कल भी इसी समय इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, सभी को जय। जय जिनेंद्र। शिखा जी कल लेंगे आपका क्वेश्चन प्लीज, या तो अगर कुछ अर्जेंट है तो आप मैसेज कर सकते हैं भैया, क्योंकि अब लीव हो चुके हैं। हम आपका क्वेश्चन कल ले लेंगे। जय जिनेंद्र। आंटी बंद करें मीटिंग? हाँ ओके, बंद करो। हाँ जय जिन सभी को।